नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा की। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकली है भर्ती, और शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा हो पाना संभव नहीं है। आयोग ने अभी प्रश्न बैंक बनाने का काम भी पूरा नहीं करा पाया है। प्रश्न बैंक बनने के बाद परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उसे बनाने में 15 से 20 दिन लगेंगे। फिर छपवाई होगी, उसके बाद केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पीईटी, जो कि यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, इसमें आवेदन के लिए आखिरी तारीख आज है। इसमें समय नहीं बढ़ेगा। रविवार शाम तक 24.38 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 15.27 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो अभी करीब 10 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका अभी तक आवेदन पूरा नहीं हो पाया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्रवाई अंतिम तिथि 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी है। अब तक 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए टीईटी में शामिल होना आवश्यक है। आयोग रिक्त पदों के लिए घोषित मुख्य परीक्षा में पीईटी के स्कोर के हिसाब से तय संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देगी। आयोग ने पहली बार पेट का आवेदन निकाला है। आयोग के प्रारंभ में 30 से 35 लाख आवेदन आने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह संख्या पूरी होती नजर नहीं आ रही है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि 25 मई से पेट के लिए आवेदन की शुरुआत हुई थी। तब से 20 जून शाम तक 24,38,483 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें से 15,27,941 ने सफलतापूर्वक अपने आवेदन सबमिट किए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन फीस के रूप में अब तक 24,76,65,670 रुपये जमा किए जा गए हैं। 24,76,65,670 रुपये जमा किए गए हैं। चेयरमैन ने बताया कि सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है कि शिक्षा मित्रों को फिर से शिक्षक बनाया जाए और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है। 21 वर्ष से प्राथमिक स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षक मित्रों और उनके परिवार सम्मान के साथ गुजारा कर सके, इसलिए उन्होंने मांग की कि जो 10,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, वो परिवार के भरण पोषण उसमें संभव नहीं है। कोविड काल में सरकार के नियमों का पालन करते हुए शिक्षक मित्रों ने लाखों पत्रों व सोशल मीडिया संदेशों के जरिए सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब 21 से 30 जून तक पूरे प्रदेश में शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक व बीजेपी जिलाध्यक्षों को मांग पत्र सौंप वादा याद दिलाए जाएंगे। 31 जुलाई तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षा मित्र सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। यूपीपीएससी की न्यूज है कि कैलेंडर में 14 नियुक्तियों के लिए स्थान दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी जो है लखनऊ और प्रयागराज के बीच में घनचक्कर बने हुए हैं। जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में 14 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने का प्रस्ताव कैलेंडर में दिया गया है, लेकिन भर्तियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें पहला विज्ञापन 28 मई को जारी किया गया था, जिसमें 3620 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें से 600 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। इसके बाद आयोग ने 4 जून को दूसरी सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसके तहत विभिन्न विभागों में 130 पदों की भर्ती होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पद हैं इसमें। वहीं पर एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड शिक्षक चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रयागराज से इलाहाबाद के चक्कर काट रहे हैं, कभी उनकी अटकी हुई फाइलें निकलवाने के लिए तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों को दस्तक देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी सीएम का दरवाज़ा भी खटखटाया। इसके बावजूद हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के करीबन
2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 15 विषयों में भर्ती के लिए हुई थी। बाकी 13 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने के बावजूद नियुक्ति में देर हुई। अब वो अपने ही साथियों से जूनियर हो गए हैं। नियुक्ति में जितनी देर होगी अभ्यर्थियों को उतना ही नुकसान होगा। एलटी ग्रेड और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी हुए 9 महीने बीत चुके हैं। सितंबर 2020 में रिजल्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष फरवरी में चयनित अभ्यर्थियों की फाइल निदेशालय भेज दी थी। इसमें सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग के 787, महिला वर्ग के 797 और हिंदी पुरुष वर्ग के 418, महिला वर्ग के 540 अभ्यर्थियों की फाइल शामिल है। इसके बाद भी 5 माह से अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें नियुक्ति मिल सके। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और मोर्चा प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग को लेकर लखनऊ में अफसरों से मिलने गए हैं। उन्होंने सोमवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने का समय मांगा है। इससे पूर्व भी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल कई बार लखनऊ जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग हो रही है। यहीं पे आवाज़ उठने लगी है कि जो 22,000 रिक्त पद हैं उनको पूरा किया जाए। यहाँ पे लिखा है योग्यता आज है लाचार, योगी जी सुनो पुकार। 1,37,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करें। 68,500 के रिक्त पदों को 69,000 से ही भरें। तो ये 2 हैशटैग यहाँ पे दिए गए हैं, ऐड 22 के इन 69 के ऐड 22,000 इन 69,000। और इसके निवेदक जो हैं समस्त 90-97 उत्तीर्ण योग्यताधारी हैं। तो ये हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है ट्विटर पे। 69,000 शिक्षक भर्ती अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है क्योंकि थर्ड काउंसलिंग कराई जा रही है। लेकिन इस भर्ती के सरगना केएल पटेल की संपत्ति अभी तक कुर्क नहीं हुई है। माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली पुलिस शिक्षक भर्ती गैंग के सरगना केएल कृष्णलाल उर्फ केएल पटेल के खिलाफ कमज़ोर साबित हो रही है। बहरिया के कपसा गांव निवासी केएल और उसे गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुए कई माह बीत गए, लेकिन अब तक एक भी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकी है। इससे सोरांव पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गैंगस्टर का केस होने के बावजूद अभियुक्त जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मुख्य आरोपी केएल पटेल को पुलिस ने 1 साल पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर उसके स्कूल से नकदी बरामद करते हुए अन्य सदस्यों को पकड़ा था। मामला प्रदेश स्तर पर चर्चा में आने के बाद मुकदमे की विवेचना स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को दे दी गई थी। इसके बाद कुल 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसटीएफ को छानबीन में पता चला कि केएल पटेल के पास 6 स्कूल व कॉलेज हैं। वह खुद झांसी स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। दूसरे आरोपित मायापति दुबे, स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, ललित त्रिपाठी, सत्यम पटेल, सुदीप सिंह ने भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में नौकरी के नाम पर करोड़ों की चलवाचल संपत्ति अर्जित की है। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न पीसीएस समेत अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जीआईसी प्रवक्ता की जो जीएस की क्लास हमारे यहाँ चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें आज से पर्यावरण ही पढ़ाया जाएगा। डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास इसकी चलती है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यह प्रश्न अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया। इसका उत्तर होता है नीलगिरी। साइबेरियाई सारस प्रति 1 वर्ष भारत में शीतकाल के दौरान कहाँ आते हैं? केवलादेव घाना सेंचुरी। सही उत्तर इसका भरतपुर राजस्थान में जो कि है। विश्व में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? कनाडा में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क में चीतों का विश्व में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। यह पार्क किस राज्य में है? असम में है। किस जलीय जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कौन सी घास जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है? गाजर घास या कांग्रेस घास इसको बोलते हैं, जैव जीवों को नुकसान पहुंचाती है। भारत में पाइमेटस की 19 प्रजातियां हैं, जैसे होलाक गिबन, सिंह पुछ, मैकाल,
नीलगिरी लंगूर आदि। इनमें से कितनी प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में हैं? 12। संकटापन्न स्थिति का मतलब यह है कि ये प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं। सूरिनसर मानसर झील जो भारत की आर्द्र भूमि में सम्मिलित है, यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यूनेस्को के मानव व जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना शिवा। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के 11 प्रश्न है यहाँ पे। ये 11 प्रश्न आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि आप जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हो, आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो या फिर कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हुई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।